सो स्टूडेंट 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो है प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और जब आप जैसे जैसे बड़े स्टैंडर्ड में आओगे 8th में 9th में 10th 11th 12th तो प्रोबेबिलिटी विल बी देयर इन योर सिलेबस। सो आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। So the formula of probability is the number of favorable outcomes upon total number of favorable outcomes। मतलब probability का formula क्या है? number of favorable outcome upon total number of outcome। that means favorable मतलब क्या? जो चीज़ हमको चाहिए upon total number of favorable outcomes। वो total कितनी चीज़ें हैं। तो ये था इसका सिंपल फार्मूला। इसका कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। और हाँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जो है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। मतलब जब भी प्रोबेबिलिटी में आपका आंसर आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। मतलब वो नेगेटिव में नहीं जा सकती और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नहीं आ सकती। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे इम्पॉसिबल इवेंट, फिर इवन चांस, अनलाइकली, लाइकली, सर्टेन टू हैपन। अब ये सब चीज़ें क्या हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा जो है इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गया, और उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है जो है इवेंट्स। तो देखो कितने टाइप्स के इवेंट है, 1, 2 और 3 टाइप्स के हमारे पास इवेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है सर्टेन टू हैपन, सेकेंड क्या है इम्पॉसिबल, और थर्ड क्या है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब ये सब क्या है मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो फर्स्ट क्या है सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब क्या? ऐसा इवेंट जो फिक्स है, उसको आप में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सपोज आज मंडे है, आज मंडे है, और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे आफ्टर मंडे, दैट मीन्स ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या है मंडे के बाद। तो ये फिक्स है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है। तो इस टाइप के इवेंट को क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन। और मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया फिक्स, मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। आप किसी को भी पूछोगे तो मंडे के बाद वो ट्यूसडे ही बोलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मंडे के बाद आ जाए ट्यूसडे, तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। ठीक है। अब जैसे एक और एक एग्जांपल लेते हैं, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फेब्रुआरी। तो वो इवेंट कैसा है फेब्रुआरी? वो भी सर्टेन टू हैपन, दैट इज फिक्स्ड, दैट आफ्टर जनवरी फेब्रुआरी इज द फिक्स्ड मंथ दैट वी आर गोइंग टू हैव। सो दैट मीन्स दिस इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, वो फिक्स है। ठीक है, आया एग्जाम्पल के थ्रू समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ड से इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। देखो लेट सपोज आज मंडे है और मैं बोलूं आज मंडे है और कल थर्सडे हो जाएगा। आज मंडे है, कल थर्सडे हो जाएगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, बट ऑब्वियसली थर्सडे आ ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा कोई आपको बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्सडे आफ्टर मंडे, इज इट पॉसिबल? सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस टाइप्स ऑफ इवेंट आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। आई बात समझ में आपको? इम्पॉसिबल समझ आया। अब देखो थर्ड वन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, फर्स्ट तो फिक्स है कि वो होगा ही होगा, पर थर्ड क्या है कैन हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं कॉइन मैंने टॉस किया, तो अगर कोई बोलेगा कि हेड आएगा, हाँ तो हेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आएगा ही नहीं। अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर आप फिक्स बोल सकते हो मुझे कि अगर मैं कॉइन टॉस करूं कि सर हेड ही आएगा, आप कुछ भी करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इम्पॉसिबल तो नहीं है, वो चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इम्पॉसिबल तो सबसे ईजी है, आसान। और थर्ड क्या बोल रहा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, आप कॉइन उछालो और कोई आपको पूछेगा कि हेड, हाँ तो हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, अगर वो टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा। तो समझ आया? तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये होता है फिक्स, ये होता है नॉट पॉसिबल, और ये होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ द इवेंट। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया प्रोबेबिलिटी और इवेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से।